गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में हम आपको पढ़ाएंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। इन्हें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास माध्य का सूत्र होना चाहिए। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब आंकड़े, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उन सभी के आंकड़ों का योग कर लेंगे और बटे या भाग दे देंगे उसमें, किससे? प्रेक्षणों की संख्या से या आंकड़ों की संख्या से। प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है कि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 संख्या, पहले सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वो संख्या है जिनमें 2 से भाग पूरा चला जाता है। उदाहरण के लिए 2, 4 या 20 या 40, ये सब क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 2 है। और प्रथम 5 सम संख्याएं अगर गिने तो प्रथम 5 सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8 तथा 10। अब माध्य निकालने के लिए पहले हमने सूत्र लगाया। माध्य का सूत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हमारे पास कितने प्रेक्षण हैं या कितने आंकड़े हैं? हमारे पास 5 सम संख्याएं हैं, तो कुल मिला के 2, 4, 6, 8 तथा 10, यानी इन सभी का हमको क्या करना है? इन सभी प्रेक्षणों का योग कर देना है। 2, यहाँ पे देखें, माध्य बराबर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, यानी 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योग कर देना है। और बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं? कुल अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या कुल 5 है। तो इसको 5 से भाग दे देंगे या बटे 5 लिख लेंगे। इन सबको जोड़ें तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 10, 12 और 20 और 20 और 10 30, 30 बटे 5, 30 बटे 5 या 30 भागा 5। 30 को 5 से भाग देना हमने। 5 से 5 6 के 30, 6 बार भाग जाता है, तो माध्य बराबर 6 आंसर हो जाएगा। पहला तो माध्य था, जिसको आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं और ये केवल रिवीजन के तौर पे है। आप इसको अच्छी तरह मैं समझता हूँ समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है 1, 5, 12, 3, 7, 11, 9 इनका माध्यक जिसको माध्यिका भी कहते हैं, इनका माध्यक ज्ञात करना। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए एक स्टेप वाइज हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आंकड़े हमारे पास रैंडम फॉर्म में लिखे गए हैं उन आंकड़ों को व्यवस्थित करके आरोही क्रम में रखना है। यानी आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, ये अगर हम इनको नीचे रखें तो आरोही क्रम में रखने पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 तथा 12। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर। तो हमने आरोही क्रम में सभी आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया है। अब आंकड़ों की संख्या गिने तो आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, जो कि एक विषम संख्या है ना? विषम संख्या है। और कुल संख्या जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है ना? तो n बराबर 7 या विषम संख्या के लिए माध्यक का सूत्र होता है n+1 बटे 2 ब्रैकेट में वें पद का मान, है ना? n+1/2 वें पद का मान। जैसे n का मतलब पदों की संख्या, n का मतलब 7 है, तो n के स्थान पे 7 रख लेते हैं। 7 धन 1 और पूरे का बटे 2, 2वें पद का मान। 7 और 1 कितना हुआ? 8, 8 बटे 2, यानी 8 बटे 2 मतलब 2 चक्को 8, यानी 4वें पद का मान। तो माध्यक जो निकलना है उसका मान क्या होगा? 4वें पद के मान के बराबर होगा। अब हम फिर से आरोही क्रम में देखें और देखें कि इसमें चौथा पद या 4वां पद कौन सा है। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और
चौथा पद है। चौथा पद कितना है? 7 है। तो यही माध्यक, इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। माध्यक बराबर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने स्टेप से सीखना है। सबसे पहले सभी संख्याओं को आरोही क्रम में रखना है, फिर संख्याओं को गिनने पे देखना है कि आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या विषम है या सम है। अगर विषम है तो आपके लिए बहुत सिंपल है, माध्यक विषम के लिए सूत्र माध्यक बराबर n+1/2वें पद का मान, उसी से हम इसका n के जगह में पदों की संख्या रखेंगे और हमारा ये यहाँ पे आता है 7×1 8, 8/2 मतलब 4, 4वें या चौथे पद का मान। अब आरोही क्रम में चौथा पद देखेंगे तो चौथा पद 7 हो जाता है, इसलिए माध्यक बराबर 7 आंसर। अब इसी क्रम में तीसरा हमारे पास है बहुलक। बहुलक निकालना है तो बहुत सिंपल है ये। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करो और ये हमारे पास संख्याएं हैं 2, 5, 2, 7, 5, 3, 7, 7, 3, 6। यहाँ पे हम प्रत्येक आंकड़े को बारंबारता के साथ लिख लेते हैं। बारंबारता का मतलब कौन कितनी बार आ रखा है। जैसे कि पहले हमने 2 को ले लिया, पहला आंकड़ा 2 लिखा है। अब 2 यहाँ पर कितनी बार आ रखा है? 2 एक बार है, 2 2 बार है और कहीं नहीं है। तो क्योंकि 2 2 बार आता है इसलिए 2 की बारंबारता कितनी होगी? 2 होगी। इसके बाद अगला आंकड़ा देखें हम 3, और इसकी बारंबारता भी 2 होती है, यानी ये भी 2 बार आता है। अगला आंकड़ा 5 देख लें, 5 की बारंबारता 2 होती है, यानी 5 2 बार आता है। अगले में विचार करें 7 3 बार आता है, इसलिए 7 की बारंबारता 3 है। और 6 केवल 1 बार आता है, इसलिए 6 की बारंबारता 1 है। हम चेक कर सकते हैं क्या इनका योग आंकड़ों के योग के बराबर है। तो बारंबारता को जोड़ कर सकते हैं। बारंबारता का जोड़ करें, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10। यहाँ आंकड़ों की संख्या 10 आ रखी है। प्रश्न में 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो वहाँ भी आंकड़ों की संख्या 10 है। कुल मिलाकर हमारा सवाल सही है। अब हमने इस कॉलम में हमने ये देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 7 की है। तो वही हमने लिखा, क्योंकि 7 की बारंबारता सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 7। तो बहुलक का आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये आपने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, माध्यम, माध्यक तथा बहुलक। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ये क्वेश्चन है और इससे आपने माध्यम, माध्यक तथा बहुलक तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है ना? इससे आप क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।